हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करूंगा 3 बड़े एग्जाम के बारे में। यूपी पीसीएस मेंस आपका 29 जून से लगा हुआ है, आपको मालूम है। 2 दिन पहले आपको पता लग गया है कि आरओ प्रीलिम्स का एग्जाम 27 जुलाई को होने वाला है। और आपको 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले से ही आपको पता चल चुका है कि यूपी पीसीएस 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो जिनको यूपी पीसीएस 2025 देना है उनके लिए प्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आरओ देना है उनके लिए आरओ इंपॉर्टेंट है, और जिनको यूपी पीसीएस जिन्होंने प्री क्लियर कर रखा है 2024 वाला, उनके लिए मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है जिनको सिर्फ और सिर्फ आरओ देना है, या सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस 2025 देना है, या आरओ और यूपी पीसीएस 2025 देना है जो आगे आपका होगा। क्योंकि उसमें क्या है, इंसान प्लान बेटर वे में कर सकता है। प्रॉब्लम उनके सामने ज़्यादा आ रही है जिन्होंने प्री क्लियर कर रखा है यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स का। अब एक तरफ तो वो मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी आरओ की डेट भी आ गई है। आरओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। मेंस में उतनी तैयारी नहीं भी है पहले से, बिकॉज अभी रिजल्ट इतनी जल्दी आया भी नहीं है। इस बार 2 महीने पूरा लग गया, एंड जब रिजल्ट नहीं भी आया था तो उसमें इतना श्योरिटी भी नहीं थी, जैसे एश्योरेंस भी नहीं था कि एग्जाम निकल ही जाएगा, हो ही जाएगा। हो गया है तो अब उसकी तैयारी तो चल रही है, बट ये भी संग में लग रहा है कि कहीं आरओ में धोखा ना हो जाए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तैयारी ना हो पाए। तो कैसे मैनेज करें इन तीनों एग्जाम को, इसके बारे में 3-4 मिनट में बात करके इस वीडियो को रैप अप करते हैं, खत्म करते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ आरओ देना है, जिनको आरओ देना है उनके सामने कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है। अभी मैंने कल और परसों 2 वीडियो बनाए, उसमें पूरा मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया है, पूरा खाका, पूरा फ्रेमवर्क समझा दिया है। आप उसको देखिए, आप उस प्लान को फॉलो करिए और प्रीलिम्स निकालिए, मजे करिए। प्रीलिम्स के बाद में मेंस में इतना टाइम मिलता है कि आप प्री के बाद भी मेंस आराम से तैयार कर लेंगे। लेकिन जो 10 लाख से ऊपर की भीड़ है, 10.5 लाख से ऊपर की भीड़ है, इसको आपको बीट करके वो जो 6-7 हज़ार बच्चे जो मेंस लिखेंगे, पोस्ट के हिसाब से 15 गुना जो भी रहेगा, उसमें आपको आने के लिए बहुत कॉम्पीट करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए प्री पर बहुत फोकस करिए अगर आपका सिर्फ आरओ एम है, आपको अगर यूपी पीसीएस नहीं देना है। जो लोग यूपी पीसीएस 2024 का मेंस अभी तैयारी कर रहे हैं और उनको आरओ भी देना है, उनको इस तरह से देखना है कि उन्होंने ऑलरेडी प्री क्लियर किया हुआ है यूपी पीसीएस का, तो उनका बेस तो अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता। तो जो आरओ को लेकर के उनको चिंता हो रही है, तो उसमें उनको अभी अपना पूरा ध्यान यूपी पीसीएस में देना है, क्योंकि यूपी पीसीएस में अब आप देख रहे हो कि आपके सामने जो कॉम्पिटिशन है वो कम है। आप अगर अभी यही यूपी पीसीएस 2025 वाले में बैठोगे तो आपको कॉम्पिटिशन ज़्यादा मिलेगा। आप अगर आरओ की बात करोगे उसमें आपके सामने 10.5 लाख से ऊपर लोग हैं प्री में, लेकिन मेंस में आपने प्री निकाल लिया है, तो जो एक मेजर जो लाख भर लोग थे वो आपने हटा दिए हैं। अब जो मेंस लिख रहे हैं उन्हीं में तो कॉम्पिटिशन है, तो उसमें आपका एक फेयर चांस है अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है, या अगर आप यहाँ से भी तैयारी अच्छे से कर ले जाते हो, तो मेंस पर अपना पूरा फोकस रखो। अब रही बात ये कि आरओ डूब ना जाए, उसके लिए क्या करें, तो उसका तरीका ये है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे आरओ पर देते रहो। जैसे हिंदी थोड़ा सा पढ़ते रहो, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो अलग से थोड़ा सा आता है। सीसेट में उतना हिंदी आती नहीं है, 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे पूरे 60 नंबर आ रहा है आरओ में, तो इसलिए हिंदी को थोड़ा पढ़ते रहो, साथ में करंट अफेयर्स जरूर देखते रहना, ठीक है। क्योंकि प्री का थोड़ा सा जो एक माइंडसेट होता है और बीच बीच में टेस्ट लगाते रहना, तो उससे आप एक प्रैक्टिस मोड में रहोगे प्री के, बाकी अपना मेंस पढ़ते रहना। तो सपोज अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आप 5.5-6 घंटे मेंस पढ़ते हो, 2 घंटे अगर आप आरओ के लिए प्री पढ़ लेते हो, तो इतना कोई बहुत लॉस नहीं होगा। करना होगा तो आप उतने में ही कर ले जाओगे, नहीं होना होगा तो फिर आप 8 घंटे भी कर लोगे, नहीं होगा। वो 2 घंटे आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो, या 10 घंटे पढ़ते हो तो आप मैनेज कर सकते हो 2 घंटे प्री को देना। तो आरओ में थोड़ा ध्यान दोगे तो वो आपको इतना स्ट्रेस नहीं देगा, बाकी अपना पूरा फोकस मेंस पर रखो। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको यूपी पीसीएस मेंस 2024 और आरओ को लेकर के डाउट था। अब उनके सामने भी एक थोड़ा सा चैलेंज है, जो आरओ तो उनका एम है, लेकिन उनका ये भी एम है कि हमें यूपी पीसीएस 2025 भी एम करना है। उनको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कैसे, बताता हूँ। आरओ पढ़ रहा है 27 जुलाई को, यूपी पीसीएस पढ़ रहा है आपका 12 अक्टूबर को, इनके बीच में 17 दिन का ऑलमोस्ट गैप है। तो जब आप आरओ का प्री देकर के आओगे, तो उसके बाद आप इंस्टेंटली 1 दिन का रेस्ट बेसिकली लेकर के, 1 दिन का 2 दिन का रेस्ट लेकर के, कट ऑफ ये सब आप देखोगे 50 वीडियो, उसके बाद में आप लग जाओगे यूपी पीसीएस के लिए। तो बेसिकली आपको वही 65-68 दिन जो है वो ऑलमोस्ट मिलेंगे, तो उसमें आप पूरा रिवाइज करोगे, तो जो आरओ की पढ़ाई आपने की होगी वही आपकी पूरा यूपी पीसीएस की पढ़ाई में काम आ जाएगी। इसीलिए जो मैंने किल सीरीज शुरू की है, जो मैंने टारगेट देना शुरू किया है, जो 125 दिन का पूरा प्लान आपको बताया है, वो आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के प्री के लिए है। वो यूपी पीसीएस तक चलेगा, ठीक है, लेकिन वो आरओ की जो पूरी तैयारी आपकी रहेगी आरओ के एग्जाम तक, वही पूरा हेल्प करेगी। बस सीसेट वगैरह अलग रहेगा। तो जब आपका आरओ का पेपर हो जाएगा तो सीसेट के लिए आपको बता दिया जाएगा, 65 दिन में सीसेट आराम से तैयार हो जाएगा, तो उसका आपको लोड नहीं लेना। तो वो चीजें सेम रहेंगी। लेकिन यहां से लेकर के जो 27 जुलाई तक आरओ के प्री एग्जाम तक जो 125 डेज है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्री थोड़ी ना पढ़ना है आरओ का या यूपी पीसीएस का, उसमें आपको मेंस भी तैयार करना है अगर आपको यूपी पीसीएस देना है। क्योंकि जैसे ही आपने आरओ का प्री दिया, उसके बाद तो आप प्री में लगोगे यूपी पीसीएस के, आप मेंस तो पढ़ नहीं सकते उस टाइम पर, अंटिल अनलेस कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, प्री आपका पूरा तैयार है, तो आपने कहा कि अभी भी हम मेंस पढ़ेंगे। और प्री जब आपका होगा, फिर उसके बाद जो टाइम मिलेगा 12 अक्टूबर के बाद, उसी में आप मेंस कर पाओगे, और वो सफिशिएंट नहीं होता है। अगर पहले से आपने अगर कुछ नहीं कर रखा है तो काफी चैलेंजेस आते हैं। अब वो चैलेंजेस अगर आप उन्हें कॉन्कर कर लेते हो तो ऑब्वियसली, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपका रह जाता है, टाइम बेकार हो जाता है। तो इसलिए आपको ये जो टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। अगर यूपी पीसीएस भी देना है आपको, अभी 21-22 मार्च से ही अभी से लगना पड़ेगा मेंस के लिए यूपी पीसीएस के। और जो 30 जून तक का समय है, यानी कि आपके पास मार्च के 10 दिन है, अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, बेसिकली 3 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं और 10 दिन और है। इन 100 दिनों में आप अपनी मेंस की तैयारी पूरी करो। और ये जो मेंस की तैयारी है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना बीच बीच में। जैसे ही आपने 30 जून को सपोज मेंस बंद कर दिया,
जुलाई 1 जुलाई से आप पूरा हार्डकोर रिवीजन करने बैठ जाओगे आरओ का, क्योंकि भाई 27 जुलाई को पेपर है, एक दिन ट्रैवल करने में लगेगा, सपोज 26 को अगर ट्रैवल करते हो तो 25 तक मान लो, तो 1 जुलाई से 25 जुलाई तो रिवीजन ही करना है, कोई नया मटेरियल नहीं लेना है। जो आपने इधर 100 दिन पढ़ाई की होगी उसी को आपको 25 दिन रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपका 125 डे का प्लान पूरा मैं शेयर कर चुका हूँ। तो उस टाइम पर मेंस भी नहीं करोगे आइडियली, तो मेंस आपका जो पढ़ पाओगे वो 30 जून तक पढ़ पाओगे, उसके बाद वैसे भी पेपर 27 जुलाई को दोगे तो वही प्रोसेस रिपीट करोगे जो मैंने अभी आपको बताई है। तो मेंस अगर तैयार करना है यूपीपीसीएस का तो यही 100 दिन आपके पास है। अब आप सोच लो कि कितना चैलेंज आपके सामने है। अभी देखने में लग रहा होगा अरे भाई अभी तो 125 दिन है आरओ के लिए, अरे भाई अभी तो मेरे पास 150 से भी ज्यादा 160 वाट कुछ मेरे पास दिन है यूपीपीसीएस के लिए। तो ऐसे देखने में तो लग रहा होगा कि टाइम ही टाइम है, इस बार तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस बार तो कहीं 10 दिन का घूमने भी जा सकते हैं, ट्रिप भी कर सकते हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा जिंदगी एकदम मजे में है। लेकिन अगर आपको यूपीपीसीएस देना है तो जिंदगी मजे में नहीं है, आपको 100 दिन में मेंस पढ़ना पड़ेगा। और ये जहां पर आपने अगर प्रीलिम्स के पहले पहले मेंस के आपने पेपर खत्म कर लिए, 4 पेपर जीएस 1 2 3 4, आपने हिंदी को ढंग से पढ़ लिया, आप थोड़ा बहुत आपने ऐसे राइटिंग कर ली, या आपने पेपर 5 6 जो है उसका आपने बेसिक फॉर्मेट समझ लिया कि भाई कैसे चीज़ों को लिंक करते हैं, थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स ढंग से कर लेते हो, तो ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो जब 12 अक्टूबर को प्री आपने दे रखा होगा ना, उसके बाद जब आप 1-2 दिन का रेस्ट करके आप देखोगे कि हाँ मेरे भाई नंबर बन रहे हैं और आई एम क्लियरिंग कट ऑफ कंफर्टेबली, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा डाउट में रहेगा, तो वहां से जब आप मेंस की प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि भाई मैंने इतना तो पहले ही कर रखा था। तो कम से कम अपना 80% सिलेबस प्री के पहले तैयार कर लेना चाहिए, इतना आइडियल होता है, मतलब इतना करने से बहुत हेल्प मिलती है। तो अब आप देख लो कि भाई आपको प्रायोरिटी किस एग्जाम को बनाना है। प्रायोरिटी अगर अपनी क्लियर रखोगे, अपनी जो आपके जो ऑब्जेक्टिव है उनको आप क्लियर रखोगे, तो आपको एक तो जो गोल सेट कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, जो टारगेट बना रहे हो उसमें हेल्प मिलेगी, और आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा यार आपकी लड़ाई क्या है, आपका युद्ध क्या है, आप कौन सा बैटल लड़ने जा रहे हो, तैयारी भी उसी हिसाब से करोगे। अब अगर आपका कुछ श्योर नहीं रहेगा, फॉर्म आया है डाल दिया है बट पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे नहीं हो पाता। तो आपको ये बैठ करके प्लान करना पड़ेगा कि आपको यूपीपीसीएस 2024 का अगर मेंस दे रहे हो तो उसके साथ में आरओ देना है या नहीं देना है, देना है तो किस तरह मैनेज करना है, सिर्फ आरओ दे रहे हो तो उस तरह से पूरी जान लगाओ। अगर आपको यूपीपीसीएस 2025 और आरओ देना है तो आपको उस तरह से अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। अब कोई इंसान कहे कि मुझे आरओ और यूपीपीसीएस 2025 दोनों करना है, बट मेरे पास पढ़ाई के समय 3 घंटे, 3 घंटे में नहीं हो पाएगा। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि भाई 3 घंटे में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। एक दो जीनियस आदमी होंगे वो कर लेंगे, बट हर कोई नहीं कर सकता ना, एक ओवरऑल जो आइडियल चीज़ है वो नहीं है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 2 एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मेंस टारगेट कर रहे हो, तो भाई 4-5 घंटे तो मेंस पढ़ोगे, 2-3 घंटे कम से कम प्री पढ़ोगे, तो 7-8 घंटे तो ऐसे ही आपके हो जाएंगे। तो 2 एग्जाम टारगेट करोगे तो 8 घंटे से कम की पढ़ाई में होगा ही नहीं। एक एग्जाम टारगेट करोगे तो आप 4-5 घंटे अगर बहुत डायरेक्शन के साथ तैयारी करते हो, एकदम टू द पॉइंट, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे करनी होती हैं और आप उनको कर रहे हो, तो फिर आपको सामने सामने चीज़ें होते भी दिखेंगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, और आपका डिसिप्लिन आपको खींच के ले जाएगा। तो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप प्लान कर लो। थैंक यू सो मच।